नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। क्या संसद से निकलेगा अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता? यह सवाल इसलिए सामने है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने विवादित स्थल पर श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मांग उठने लगी है कि सरकार संसद में कानून बनाकर इस मसले का हल निकाले। इधर बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने कहा है कि कानून बनाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में 5 की पंचायत में अहम सवाल है कि क्या राम मंदिर मसले पर बहानेबाजी कर रही है बीजेपी और क्या संसद से निकलेगा राम मंदिर का रास्ता? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मसला देश की सबसे बड़ी अदालत में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई संबंधी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका की सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में तभी सुनवाई करेगा जब दोनों पक्ष किसी तारीख पर सुनवाई के लिए सहमत हो जाएं। अदालत ने स्वामी की उस मांग को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अयोध्या के विवादित स्थल पर दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं दिए जाने की मांग की थी। इधर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी नेता नितिन गडकरी का अहम बयान सामने आया है। गडकरी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के 3 रास्ते हैं। पहला, इस पर अदालत का फैसला सामने आए। दूसरा, आपसी सहमति से मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो। और तीसरा, संसद में कानून पास कर अड़चनों को दूर किया जाए। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने इस बात की दुहाई दी है कि संसद में किसी भी कानून को बनाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। हालांकि बीजेपी अब तक अयोध्या में हर हाल में राम मंदिर बनाने का दावा करती रही है। ऐसे में 5 की पंचायत में आज सबसे अहम सवाल यही है कि क्या राम मंदिर पर बहानेबाजी कर रही है बीजेपी और क्या संसद से ही निकलेगा राम मंदिर का रास्ता? तो इन सवालों पर आगे बढ़े उससे पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के नेता, मुकेश नायक साहब, कांग्रेस के नेता, अब्दुल हामिद नोमानी साहब, इस्लामी मामलों के जानकार हैं, साथ ही विजय सोनकर शास्त्री जी, बीजेपी के नेता। इन सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। क्या राम मंदिर पर बहानेबाजी कर रही है बीजेपी? विजय सोनकर शास्त्री जी, विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या राम मंदिर के मसले पर बीजेपी बहानेबाजी कर रही है? जो एक वक्त बीजेपी का एक बहुत बड़ा एजेंडा हुआ करता था, आज कहां चला गया वो एजेंडा? अब नेता ये कह रहे हैं, नितिन गडकरी साहब, आपके पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि संसद में हमारे पास तो 2/3 है ही नहीं। हालांकि ये बात अमित शाह भी कह चुके हैं। देखिए, राम मंदिर का इशू भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एक एजेंडा नहीं है, एजेंडा में तो है ही, बल्कि यह इस देश की मनसा है, इस देश की मांग है, इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की अपेक्षाएं हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। राम मंदिर तो है ही वहाँ, उसका पूजा अभ्यर्थना तो सब विधिवत चल रहा है, पर एक भव्य राम मंदिर होना चाहिए। ये राम वही हैं जो हमारे देश की आस्था के विषय हैं। ये राम वही हैं जिनको कि एक तरह से देखा जाए तो इस देश में लोग पूजा और अभ्यर्थना के साथ स्मरण करके अपनी जिंदगी की भवसागर की नैया को पार करते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस संदर्भ में हमारी पार्टी ने हमेशा कहा है, हम कानून में विश्वास रखते हैं, हम इसमें भी विश्वास रखते हैं कि अगर आपसी समझौते के आधार पर भी कोई कॉन्सेंस बन सकेगा तो हम उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और तीसरा जो गडकरी जी ने कहा है वह, लेकिन विजय सोनकर शास्त्री जी, वीएचपी तो आपको अल्टीमेटम दे रही है। वीएचपी तो कह रही है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बनना चाहिए। 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था इलाहाबाद में पिछले महीने जो एक धर्म संसद हुई थी, वहां पर कहा गया था कि अब तो सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर कुछ निर्णय करना चाहिए, संसद से कानून पारित करना चाहिए, इसके लिए सहयोगियों को बनाना चाहिए। तो क्या इस दिशा में बीजेपी कुछ पहल कर रही है या फिर वही पुराना रटा रटाया जवाब दे रही है कि हम तो कानून के हिसाब से चलेंगे? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हमारे नेता नितिन गडकरी जी अगर कुछ बोलते हैं, हाँ, तो उसमें सारी जो प्रोसीजर्स हैं, कैसे संभावनाएं भव्य राम मंदिर के निर्माण की बन सकती हैं, और खासतौर से डेमोक्रेसी है जनाब, डेमोक्रेसी में हम किसी पक्ष को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई रास्ता निकाल सकते हैं। रास्ता के बारे में यही है कि
कानून अपना काम कर रहा है, जी। पर कानून की गति बहुत बीजेपी कानून वाले एंगल को पकड़ी हुई आउट ऑफ कोर्ट है। सेटलमेंट यानी कि बीजेपी कानून वाले एंगल को अगर पकड़ी out हुई of है कि court कोर्ट इसका का फैसला आने दीजिए नहीं, और नहीं, उसे माना जाएगा। अपनी नहीं, तरफ से मैं बीजेपी उससे- कोई पहल करने नहीं जा रही है। नहीं, नहीं। अभी एक सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूं। जी, मैं उसके विजय आगे शंकर बोल रहा तिवारी हूं। जी, वीएचपी बार बार ये कह रही है कि सरकार चाहे तो संसद में कानून पास करके राम मंदिर के मुद्दे को सुलझा सकती है। अब देखिए, आप सुना आपने बीजेपी का तर्क, ये कह रहे हैं कि हम कानून के सम्मत चलेंगे, कानून के मुताबिक चलेंगे। देखो प्रत्युष भाई, हाँ, बहुत दिन से इस विषय पर हम जो चर्चा कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद का इसका एक ही एजेंडा है और एक ही दिशा है उसकी, कि जिस प्रकार की सारी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें से एक ही रास्ता निकलता है। क्या? हाई कोर्ट का जब निर्णय आया तो जब हाई कोर्ट का निर्णय आया तो बहुतायत निर्णय मंदिर के पक्ष में था, ये आपने भी देखा। इसके बाद एक पक्ष सब लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उसकी कोई सुनवाई तक नहीं हुई है। तो अगर कल को निर्णय होता है, कभी भी निर्णय होता है, तो इसके बाद और आगे के रास्ते हैं। इसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसका कब निर्णय देगा और हिंदुओं की मानसिकता को कब उसको, तो आपके मुताबिक क्या होना मैं चाहिए? बता रहा हूं उसका एक रास्ता है। उसका एक बहुत सीधा साधा रास्ता है कि संसद में संयुक्त सदन बुलाया जाए और संयुक्त सत्र बुला करके इसको पारित करा लिया जाए। और उसके लिए नुमानी साहब बैठे हैं और हमारे नायक जी बैठे हुए हैं, और ये दोनों सहयोगी अगर आप जो कहते हैं मंदिर बनाने के पक्ष में, तो संसद सत्र बुला करके उसको पास करा दें। देखिए मुकेश नायक जी, विजय शंकर तिवारी जी एक प्रस्ताव रख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पहल से इसका हल निकल सकता है। ये कह रहे हैं कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाए, सभी पार्टियों को बुलाया जाए और सबकी राय ली जाए। कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? नायक साहब भी कहते ही राम मंदिर बनना चाहिए, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, वो कहते हैं। तो बस संयुक्त सदन में आकर के बोलिए मुकेश नायक जी, खत्म हो जाएगी, हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा, भव्य मंदिर। देखिए, मेरा ये कहना है कि बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा जो है ये धार्मिक आस्था और श्रद्धा का विषय है ही नहीं। ये विशुद्ध बीजेपी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। जब ये चुनाव लड़ते हैं तब ये कभी ये नहीं कहते कि कानून, प्रक्रिया और नियम के मुताबिक राम मंदिर बनेगा। ये तो ये कहते हैं कि हमें वोट दो और बीजेपी राम मंदिर बनाएगी। अब ये कह रहे हैं इन्हें और बड़ा सिंहासन चाहिए, और बड़ा बहुमत चाहिए, इन्हें और सत्ता चाहिए, और ऐश्वर्य चाहिए, इन्हें और धन चाहिए। यानी इनको सत्ता मिले, इनको सिंहासन मिले, मिल जाएगा, धन मिले, इनकी जेबें भर जाए, इनको समृद्धि मिल जाए, लेकिन मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा। ये नहीं कहते हैं। ये धार्मिक आस्थाओं का शोषण करते हैं, धर्म को राजनीतिक औजार बनाते हैं, और केवल ये एक राजनीतिक मुद्दा है। और इस मुद्दे के माध्यम से पूरे भारत में ये 25 साल से पोलराइजेशन कर रहे हैं। लेकिन मंदिर का जब मुद्दा आता है, ये सत्ता और सिंहासन पर जब बैठ जाते हैं, तो ये नियम प्रक्रिया की बात करने लगते हैं, और अधिक सत्ता और शासन इन्हें मिल जाए इसकी बात करने लगते हैं। पूरी ऋषि परंपरा, पूरा धर्म, पूरे ग्रंथ ये कहते हैं मुकेश कि नायक जी राम से और भगवान करना तक चाहता पहुंचने हूं। के लिए श्रद्धा, त्याग, पूछिए, आस्था की जरूरत होती पूछिए है। विजय सोनकर शास्त्री लेकिन ये जी। कहते हैं कि राम मंदिर बनने के लिए इन्हें और बड़ी कुर्सी की आवश्यकता है। मुकेश नायक जी, हमको एक प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। आज पूरा देश देख रहा है आपको। आप ये बताइए कि राम मंदिर का मुद्दा कब उठना चाहिए? आपके ध्यान में क्या आता है? मैं तो कहता हूं ये बात, राम मंदिर कि का जब सरकार बन रही हो, जब ये राम मंदिर का मुद्दा या तो कोर्ट में सेटल होगा या तो संसद में होगा, तो बताइए कि कब, अगर चुनाव के समय राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठे तो कब उठना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि ऐसी एक सरकार बने जो सरकार कम से कम राम मंदिर के मुद्दे को सही ढंग से संसद में रख करके, इतनी उसकी ताकत हो कि संसद में रख करके और संसद में उस पर बहस करा करके और वो लोकतंत्र की रक्षा करते हुए इसको समाज के लिए और खासतौर से हिंदू समाज जो चाहता है कि वहां पर मंदिर बने उसको कर दे। लेकिन ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि संसद में अगर कोई इस प्रकार का प्रश्न उठता है तो एक तो आप लोगों का नाटक चलना शुरू हो जाएगा कि सरकार न जाने क्या चाहती है, जबकि हकीकत तो यह है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो संसद में लिया जाएगा या संविधान के अनुरूप लिया जाएगा। और इसलिए चुनाव के समय अगर भारतीय यानी कि आप ये कहना चाहते हैं विजय सोनकर शास्त्री जी कि बीजेपी पहल करना चाहती है,
लेकिन कांग्रेस के स्टैंड को देखकर डर लगता है कि कांग्रेस इसमें सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। मुकेश नायक साहब, आप ही बता दीजिए, अगर बीजेपी ये पहल करती है, केंद्र सरकार ये पहल करती है कि संसद से इसका समाधान निकले, तो क्या कांग्रेस इसके लिए राजी है? हाँ या ना में जवाब दें। न्यू सेंस मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सोनकर जी, आप ये बताएं कि मंदिर बनाने के लिए, आपसी सहमति के लिए, विचार विमर्श के लिए आपने क्या प्रयत्न किया? आपने अयोध्या के उन लोगों से बात की जो मंदिर में एक पक्षकार है इस पूरे विषय को लेकर? उनसे कभी आपने बात की? उनके साथ कभी आपने मीटिंग बुलाई? भिन्न भिन्न समुदायों पर कभी आपने मीटिंग बुलाई? भिन्न भिन्न समुदायों पर इस मामले पर आम सहमति के लिए कभी आपने मीटिंग बुलाई? संसद में आपका बहुमत है, आपको कौन मना करता है कि इस पर बहस करने के लिए? आप क्यों टेलीविजन पर बहस करते हैं? आप संसद में क्यों नहीं बहस करते हैं? क्यों नहीं ये मुद्दा संसद में लाते हैं? तो वही बात तो गडकरी जी ने कहा है, डिले करना, वही बात तो गडकरी जी ने कहा है। तो ये मुकेश नायक जी ने जो सवाल उठाया है, विजय सुंदर, वही बात तो गडकरी ने मुकेश कहा नायक जी ने सवाल उठाया है कि बीजेपी पहल क्यों नहीं करती है? संसद में बहस तो कराए, लेकिन बीजेपी वो भी नहीं कर रही है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसमें साथ नहीं देगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस्लामिक मामलों के जानकार अब्दुल हमीद नुमानी साहब भी बने हुए हैं। कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड सर, 5 की पंचायत में देखते हैं दूसरा सवाल क्या है हमारा। क्या संसद से ही निकलेगा राम मंदिर का रास्ता? अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आपको क्या लगता है, 6 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसका हल कहां से निकलेगा? संसद से निकलेगा, कोर्ट से निकलेगा, या फिर दोनों पक्ष आपस में सहमत होकर इसका कोई हल निकालेंगे? देखिए, दोनों पक्षों की बात जो है, इसमें कई जो है वो पक्ष हैं जी, मुसलमानों की तरफ भी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष हिंदुओं जी, की तरफ भी जी। तो एक जो है वो संस्था को या संगठन को इतनी ताकत या अथॉरिटी नहीं मिली हुई है कि वो जो है वो जो फैसला करे वो सब मान ले। इसी तरह हिंदुओं में है। तो ये जो संसद में की बात है या जो है वो कोर्ट की बात है, ये जो है वो 2 ही जगह से इसका जो वो हल जो है वो निकल सकता है। लेकिन इसमें जो है आप देख सकते हैं, लेकिन कोर्ट एक बात कह रही है, वो कह रही है कि जब दोनों पक्ष किसी एक तारीख पर सहमत हो जाए तो हम सुनवाई करने को तैयार हैं। हाँ, देखिए, ये बहुत जो है जटिल जो है वो मामला है। क्या दोनों पक्ष सुनवाई के लिए तैयार नहीं हो रहा है क्या? नहीं, वो दोनों को होना चाहिए। विचाराधीन है। हाँ, 6 साल हो चुके हैं। ये बिल्कुल जो है वो जटिल मामला है, और चाहे वो सियासी पार्टियां हो या जो है वो कोर्ट का मामला हो, वो हम जैसे सोचते हैं, आप जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होगा। जो कानून की प्रक्रिया है और जो संवैधानिक जो है प्रक्रिया है पार्लियामेंट में, हाँ। वो कोई पार्टी जो है उसकी अनदेखी करके जो है वो कोई काम नहीं कर सकती है। लेकिन यह है कि जिस तरह जो है ये एक राजनीतिक मुद्दे से जोड़ के जो है मंदिर को जो है वो सामने लाया जा रहा है। आपको याद होगा, एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, आपके चैनल पे ही जो है आपसे जानना चाहता हूं कि जो बीजेपी भी कह रही है कि देखिए इसके 3 रास्ते हैं, या तो कोर्ट का फैसला, या तो फिर संसद से कानून बने, या फिर दोनों पक्ष आपस में सहमत होकर के इसका कोई हल निकाले। मान लीजिए कि कोर्ट के फैसले में अगर देरी हो रही है, तो क्या आप ये चाहेंगे कि संसद में मिल बैठकर इसका कोई समाधान निकाला जाए? देखिए, ये तो जो है जो सत्ताधारी पार्टी है उसका काम है वो कि ये किस तरह जो है वो मामले को जो है वो सामने लाती है। क्यों नहीं इसके लिए पहल कर रहे हैं? नहीं, ये तो वो पार्टी बताएगी ना, हम तो उसके प्रतिनिधि है नहीं। ये पार्टी बताएगी ना। ये आप देखिए, शुद्ध रूप से देखिए कि राजनीति हो रही है। आपके चैनल पे हम भी आए थे और आपको मालूम होगा कि राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही थी कि जो है वो राज्यसभा में जो है हमारी बहुमत नहीं है। और अमित शाह ने जनवरी 2015 में भी कहा था। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं तो कि हमारे पास 2 तिहाई बहुमत नहीं है, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। राजनीतिक संदेश है। विजय सुनकर शास्त्री साहब, मैं प्रवीण तोगड़िया जी का बयान देख रहा था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनता चुनाव में पार्टियों और सरकार का काम देखकर फैसला करती है। सरदार पटेल ने संसद से कानून बनवाकर सोमनाथ मंदिर बनवाया था। पीएम मोदी भी पटेल के रास्ते पर चले। मोदी सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से वीएचपी के हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी हैं, वो भी इससे सहमत होंगे। तो अब ये बताइए कि अब दूसरे विकल्प पर बात करते हैं कि संसद के अंदर सभी पार्टियां मिल बैठकर इसका कोई हल निकाले। तो सवाल यह है कि बीजेपी पहल क्यों नहीं करना चाह रही है? सोमनाथ मंदिर का मुद्दा विवादित था ही नहीं। नहीं, देखिए, उसमें मुसलमान कहाँ फरीक थे, वो विवादित मुद्दा होगा।
नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। सारी सोमनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ, अयोध्या का और कृष्ण जन्मभूमि, ये सब उसी कैटेगरी के विवाद रहे हैं। लेकिन ये सौभाग्य रहा है कि सोमनाथ मंदिर का उस समय विवाद सुलझा लिया गया, और मुझे ऐसा लगता है कि वैसा ही संसद में भी स्थिति बननी चाहिए, वातावरण बनना चाहिए, और सबको मिल करके राम के बारे में, राम तो हमारे बनने नहीं दे रहा हैं, राम तो हमारे देश में आस्था है। अब इसमें सबसे ज्यादा तो देखिए ना, कांग्रेस पार्टी, जब भी हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही शंका किया जाता है कि हम राजनीति कर रहे हैं। हकीकत में ये बात नहीं है। राम का विषय राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि राम का विषय आस्था का विषय है। मंदिर को बनवाने के लिए 2 कदम आगे चलने का विषय है। बातों से ही लग रहा है कि संसद में तो ये मुश्किल है, तो कांग्रेस पार्टी पहला विकल्प ही माना जाए, कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। प्रत्युष जी, जो मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूं, 1528 से आज तक सारे साक्ष्य चीख कर रहे हैं। मैं नायक जी के लिए भी कह रहा हूं और इनके लिए भी कह रहा हूं। सारे साक्ष्य चीख कर कह रहे हैं कि वहां मंदिर था, और तीनों जज ये बात में सहमत थे कि यहां पर इसके पहले हिंदू भवन था, हिंदू मंदिर था। तो स्वाभाविक रूप से हम साक्ष्य के हिसाब से बिल्कुल पक्के हैं। विलंब हो रहा है, कोर्ट की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। ताला खुलवाया, आप कह रहे हैं कानून बनाइए, कानून बनाइए। तो ये बीजेपी तो कह रही है कि इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, 2/3 बहुमत का वो अपना पुराना राग अलाप रही है। तो सर आपकी मांग कहां मान रही है? आपकी बात पूरी कर रहा हूं, आपकी बात पूरी कर रहा हूं। ताला खुलवाया राजीव गांधी जी ने, और उनकी भावनाओं का सम्मान मुझे लगता है मुकेश नायक जी करना ही चाहिए, और संसद में जाकर के खुद भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं, वो नहीं कह रहे। वो अभी आज पहली बार मुकेश नायक जी ने कहा, इसके पहले हमेशा कोर्ट पर लटके रहते थे, कोर्ट में ही बात करते रहते। आज पहली बार उन्होंने कहा है, और मुकेश नायक जी इसी पर टिकिए, आप बिल्कुल टिकिए। और हम बात करते हैं भाजपा के नेताओं से कि वहां पर पहल करें और आप उनके समर्थन में जाएं। आप कहिएगा, कह रहा हूं मैं, विजय जी कह रहा हूं। तीसरी बात, संसद में एक ताजा उदाहरण है जिसमें कांग्रेस भी साथ थी। जजों के कॉलेजियम में कि जज कैसे भर्ती हो, उसमें संयुक्त संसद बुलाया गया था, कांग्रेस भी उसमें सम्मिलित थी। उसी प्रकार से कांग्रेस इसमें भी सम्मिलित हो, और कांग्रेस में मुकेश नायक जी पीछे मत हटना, पीछे बिल्कुल मत हटना। और हम इस पर आगे बात करते हैं, भाजपा से भी बात करेंगे, आप कांग्रेस से बात करिए। मुकेश नायक जी जवाब दीजिए। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को जितने भी पक्षकार हैं उनके साथ बुलाकर मीटिंग करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं इनसे कहता हूं, सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर इस मुद्दे को मुकेश जी पलट रहे हैं आप, इस पर आम सहमति बनाना चाहिए। मुकेश जी पलट रहे हैं, तीसरी बात, मुकेश जी पलट रहे हैं बनने के बाद देखिए सांसद में लाना। विजय शंकर तिवारी जी ने यहाँ पर सवाल उठाया कि संसद में आप कह रहे हैं कि बहस हो। मुकेश जी पलट रहे हैं, आप पलट रहे हैं। अभी आपने कहा था यही दिक्कत है कांग्रेस की, इसीलिए मंदिर नहीं बनना है। अभी आपने कहा था कि वो बात, हमने कहा हम भाजपा के नेताओं से बात करेंगे, और आप कांग्रेस में अपने आकाओं से बात करिए, और संयुक्त सदन सत्र बुलाते हैं, उसमें पास कराइए। आप बात करिए ना, आप पलट क्यों रहे हैं यहाँ? नायक जी, मैं बिल्कुल नहीं पलट रहा हूं, मैं दोबारा कहता हूं कि इसको संसद में लाइए। 10 जनपद इसके लिए तैयार नहीं होगा। सारे पक्षकारों से बात करिए। 10 जनपद का अपना जो मिशन है वो इससे पूर्ण नहीं होगा। उसके बाद इसको संसद में लाइए और इस पर बहस कराइए। देखिए विजय सोनकर शास्त्री जी, देखिए इन्होंने ये भी कहना, इन्होंने फिर बोल दिया, इन्होंने दूसरी बार भी बोल दिया कि आप बहस तो कराइए, हम तैयार हैं। लेकिन वो पलट रहे हैं, कह रहे पहले वार्ता कराइए। विजय शंकर तिवारी जी भी कह रहे हैं कि चलिए आप संसद से कानून बना करके ही इस मसले का निकाल दीजिए। अब्दुल हामिद नोमानी साहब है, ये भी कह रहे हैं कि चलिए दूसरा विकल्प को भी आप तलाश लीजिए, संसद में बहस तो हो। लेकिन सवाल है कि यहाँ पर संसद में बहस होगी कब? मैं जो बार बार विपक्ष, विजय सोनकर शास्त्री जी बार बार विपक्ष कहता है ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। गडकरी जी ने तो सर पहल तो कीजिए। गडकरी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, गडकरी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और आज भी हमारे संसदीय बोर्ड के मेंबर भी हैं। और यानी उनको ये हम कह सकते हैं कि बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के। अगर उन्होंने कुछ संकेत किया है तो इस बात को मुकेश नायक जी समझ लें, ये समझना काफी नहीं होगा उनके लिए। लेकिन मुश्किल तो मुकेश नायक जी के साथ ये है कि हम कुछ भी करें, पर इनको तो जब तक 10 जनपद से संकेत नहीं मिलेगा ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।
हकीकत ये है कि इस देश में पिछले 10-12 सालों से 15 सालों से लगातार सुनिए विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं जो चाहती ही नहीं है कि हिंदुस्तान में खासतौर से पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम हो सके और हिंदुस्तान की जो प्रमुख समस्या है उनका समाधान हो सके। अरे सर, अभी आप सरकार में बहुत सारे मैं उदाहरण देने के लिए तैयार हूँ। विजय सोनकर शास्त्री जी, अभी आप सरकार में मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अभी आप राम मंदिर बनेगा, एक मौका है, आपके पास एक मौका, आप चाहें तो इस विषय पर संसद में बहस करा सकते हैं। पूरी दुनिया देखेगी, देश देखेगा कि इस बहस से कौन भाग रहा है। अगर कांग्रेस भाग रही है तो वो भी देश देख लेगा। पहल तो कीजिए। नहीं, इससे तो हम लोग एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि संसद में चर्चा हो। आप लोगों से लेकिन संसद में जब चर्चा की बात आएगी तब पक्षकारों के साथ उस समय देखिएगा कि इनका काम क्या होता है, बुलाने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ से चीखने लगेंगे, कहाँ से आवाजें आने लगेंगी। लेकिन आप एक कदम इस मामले में एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जो आप लगातार केवल इस विषय को लेकर राजनीति करने के लिए तैयार है। ऐसे थोड़ी कोई समस्या हल होती है। हाँ। और उन चेहरों तो मतलब हम ये मान ले आपने इतनी सारी दिक्कतें और परेशानी यहाँ पर गिना दी, तो हम ये मान ले कि बीजेपी ये पहल नहीं करने वाली है। आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस हमारे साथ नहीं आएगी, वो बहस के लिए तैयार नहीं है, जबकि बार बार वो कह रहे हैं कि आप बहस तो राम मंदिर बनाएगी और ये हमारा कमिटमेंट है। जिंदा राम मंदिर ये देखिए, अब्दुल हामिद ओमानी साहब कह रहे हैं कि ऐसा बीजेपी करने की हिम्मत नहीं करेगी क्योंकि मुद्दा हाथ से निकल जाएगा। संवैधानिक तरीके से होगा ना प्रत्युष भाई, कांग्रेस के वो हाथ तो से कह रहे निकल हैं, जाएगा। मुकेश नायक कह रहे हैं कि आप चर्चा कराइए, बहस कराइए, हम तैयार हैं। कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कब डाला है मंदिर का विषय? आप बताइए, एक बार भी डाला है क्या? ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। जब बात इस पर बहस करने की आती है तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने लगती हैं। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को सीरियसली, गंभीरता से कोई भी नहीं चाहता कि इसका समाधान इतनी जल्द निकले, क्योंकि अगर जल्द निकल जाएगा तो फिर मुद्दा ही नहीं बचेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए News 24।